इंग्लिश के वे कंफ्यूजिंग वर्ड जो सभी को परेशान करते हैं, आइए 1 मिनट में इसको देखते हैं। देखिए एश्योर लिखा हुआ, इंश्योर लिखा हुआ, इंश्योर लिखा हुआ है तो सही भर, लेकिन जो है इस सबका मीनिंग अलग अलग होता है। देखिए एश्योर का मतलब क्या होता है, दिलासा देना होता है। ये वाला इंश्योर का मतलब क्या होता है, सुनिश्चित करना होता है। और आई वाला इंश्योर का मतलब होता है बीमा करना होता है। नेक्स्ट है आपका हियर। हियर भी आपका देखिए वर्ब है, लिसन भी आपका वर्ब है। हियर का मतलब सुनना होता है और लिसन मतलब ध्यान से सुनना होता है। यू लिसन टू मी। नेक्स्ट है आपका हील। ये भी देखिए हील है और ये हील है, प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम है, पर ये वर्ब है और ये क्या है, नाउन है। HEEL है, HEAL है। इस हील का मतलब ठीक होना, इस हील का मतलब होता है पैरों के नीचे जो एड़ी है उसको बोलते हैं हील। नेक्स्ट है आपका प्रिस्क्राइब। ये प्रिस्क्राइब दोनों है तो वर्ब है ना। इस प्रिस्क्राइब का मतलब होता है सलाह देना। डॉक्टर क्या करते हैं, सलाह देते हैं। इस प्रिस्क्राइब का मतलब क्या होता है, पाबंदी लगाना होता है। नेक्स्ट है आपका एडॉप्ट। एडॉप्ट है, एडेप्ट है, एडेप्ट है। इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, ये वर्ब है। ये इस एडेप्ट का मतलब होता है ढालना होता है, ये भी वर्ब है। और इस एडेप्ट का मतलब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है निपुण होता है। दैट्स ऑल। आपको बोर्ड पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा हो, इसमें बताना है कि कौन सा नो स्पेलिंग एरर। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से बताना है कौन सा नो स्पेलिंग एरर है। मैं आपको बेस्ट अप्रोच बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें क्या करना है, अपने पेनी नजरों से एक बार देखना है कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो सभी में कॉमन है। हमको तो दिख रहा है डिलीशियस दिख रहा है, हमको डिलीशियस दिख रहा है, फिर भी हम पढ़ते हैं। आई वाज लिकिंग माय लिप्स फॉर डिलीशियस आइसक्रीम, देयर वाज डिलीशियस एरोमा कमिंग फ्रॉम द किचन, माय मदर प्रिपेयर्ड डिलीशियस चॉकलेट केक्स, ग्रैनी सेड दैट रेड एप्पल्स आर वेरी डिलीशियस। तो डिलीशियस का स्पेलिंग आपसे पूछ रहा है, तो डिलीशियस स्पेलिंग क्या होता है, तो DELICIOUS। इसका मतलब टेस्टी होता है, स्वाद होता है। तो डिलीशियस का स्पेलिंग देखते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिए सही है, ये सही है आपका, तो नहीं ये गलत है आपका। नेक्स्ट देखते हैं आपका ये क्या सही है आपका डिलीशियस स्पेलिंग, नहीं तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। क्या 3 नंबर देखते हैं DILICIOUS, तो हाँ ये होगा। और ये आपका ऑप्शन जो है ये भी गलत होगा। इस तरह से करते हैं। दैट्स ऑल। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बेसिक रूल जो ज़्यादातर बच्चे गलती करते हैं, मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग, सही है नहीं। मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स इज कमिंग, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके चलते वर्ब अपनी प्रकृति चेंज कर देता है। अब ये वर्ड कौन कौन से हैं देखते हैं हम लोग। एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नॉट इन एडिशन टू, बट बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाय, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, नथिंग बट। ये वर्ड ऐसे हैं, अगर ये सेंटेंस में आ जाएंगे तो वर्ब अपनी प्रकृति चेंज कर देता है। मोहन एज वेल एज हिज पेरेंट्स आर कमिंग, नो है ना, इज कमिंग होगा। नेक्स्ट है आपका द कैप्टन अलॉन्ग विथ, देखिए अलॉन्ग विथ आ गया, अलॉन्ग विथ द सेलर्स है ना, वाज या वेयर ड्रॉन, तो वाज ड्रॉन्ड। नेक्स्ट है ना माय ब्रदर, अनलाइक, अनलाइक आ गया एग्रीमेंट वर्ड, एग्रीमेंट वर्ड। माय अंकल्स इज या आर, तो इज जो है वेरी स्ट्रिक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये सभी वर्ड के आने से जो है वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ये सभी वर्ड के आने से वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। ये सभी वर्ड आने से वर्ब जो है फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। वन ऑफ द बॉय हैव डन देयर वर्क, सही है नहीं। वन ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, ये सही है। आइए देखते हैं क्यों, क्योंकि इंग्लिश में कुछ नियम कानून है उसको फॉलो करना होता है। वन ऑफ द बॉयज या बॉय, हैव या हैज डन देयर या हिज वर्क। वन ऑफ द बॉयज होगा प्लूरल होगा है ना, हैव या हैज तो हैज होगा, डन देयर या हिज तो हिज वर्क होगा। क्यों, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जिसके कारण जो है ये रूल फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट्स या स्टूडेंट तो स्टूडेंट्स हो जाएगा। इन द कंप्यूटर क्लास हैव या हैज तो हैज हो जाएगा। टू टाइप देयर या हिज तो हिज हो जाएगा। ऑन रिसर्च पेपर दिस सेमेस्टर, क्योंकि ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, वन ऑफ, इसके बाद जो भी जो है नाउन ये प्रोनाउन आता है, जो भी बगल में नाउन ये प्रोनाउन आता है यहाँ पर, वो ऑलवेज भी क्या होगा, तो प्लूरल होगा। और उसके बाद जो भी अदर पार्ट ऑफ द सेंटेंस में आते हैं, चाहे वर्ब हो चाहे प्रोनाउन हो, ऑलवेज भी सिंगुलर होता है। इसलिए हम क्या कि यहाँ पर हिज लगा दिए, यहाँ पर बॉयज किए, यहाँ पर हैज किए और यहाँ पर हिज कर दिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या था, प्लूरल था, प्लूरल लिया गया है। यहाँ पर क्या लिया गया, वर्ब में हैज लिया गया, सिंगुलर लिया गया है। और यहाँ पर हिज प्रोनाउन है इसलिए यहाँ सिंगुलर इसको लिया गया है। दैट्स ऑल। को बोर्ड पर 3 सेंटेंस दिख रहे होंगे, तीनों सेंटेंस कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशन फॉलो करते हैं। कंडीशनल वर्ड कौन कौन सा होता है, तो इफ, प्रोवाइडेड, एज सून एज, नो सूनर, अनटिल, अनलेस, व्हेन और एज सून एज, यही यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये वर्ड सेंटेंस के जिस पार्ट में देखते हैं ये आपका तीनों फार्मूला फॉलो करता है। इफ के साथ सिंपल प्रेजेंट आएगा, इफ के साथ सिंपल पास्ट आएगा और इफ के साथ पास्ट परफेक्ट आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ आई विल कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। इफ के साथ कभी भी विल का प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे, तो सही सेंटेंस क्या हो जाएगा, इफ आई कम टू दिल्ली आई विल मीट यू। ओके। नेक्स्ट है आपका इफ आई वेयर यू आई वुड हैव गिवन हिम माय कार। यहाँ तो सही है, यहाँ पर फॉलो कर रहा है सेकंड वाला फार्मूला। इफ के साथ सिंपल पास्ट तो है, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी आना चाहिए, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस भी आना चाहिए। इसकी जगह पर क्या आना चाहिए, इसकी जगह पर सिर्फ गिव आना चाहिए। ओके, सिर्फ गिव आना चाहिए, तब जाकर सही होगा। नेक्स्ट आपके चलते हैं लास्ट वाला। थर्ड सेंटेंस क्या है कि इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म यू। देखिए फार्मूला थर्ड क्या कहता है कि इफ प्लस पास्ट परफेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी3। यहाँ पर तो ये फॉलो कर रहा है, इफ प्लस पास्ट परफेक्ट तो आ रहा है, उसके बाद जो है आई वुड इन्फॉर्म हिम लिखा है। और स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस भी3, मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैव आ जाएगा और उसके बाद ये इन्फॉर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इन्फॉर्म को हम लोग इन्फॉर्म्ड लिख सकते हैं, तब जाकर सही होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको बोर्ड पर इंग्लिश का क्वेश्चन दिख रहा होगा, चेंज करना एक्टिव से पैसिव। एक्टिव क्या होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है, और पैसिव जो है ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, केरा विल साइन ऑल द डॉक्यूमेंट्स टुमारो। यहाँ पर साइन क्या है, वर्ब है, उसके बाद जितने भी आने वाले हैं सब आपके क्या है, ऑब्जेक्ट है। या ऑल द डॉक्यूमेंट्स स्टार्टिंग होना चाहिए, देखते हैं ऑप्शन में है ना, क्या ऑल द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग है, नहीं इसलिए कट हो जाएगा। क्या ऑल द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग है, नहीं इसलिए कट हो जाएगा। क्या ऑल द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग है, नहीं है तो कट हो जाएगा। स्टार्टिंग यहाँ से है आपका ऑल द डॉक्यूमेंट्स विल बी साइंड बाय केरा टुमारो। एक और तरीका, इसमें जो है टेंस चेंज नहीं होता है, एक्टिव जब भी पैसिव बनाते हैं टेंस डज नॉट चेंज। एक और बात है ना, जितने भी मॉडल वर्ब है उसके साथ बी मस्ट बी यूज्ड, मतलब विल के साथ क्या चाहिए, बी चाहिए, तो बी जो है विल बी, तो वही ऑप्शन में दिख रहा है। पर यहाँ स्टार्टिंग किया टुमारो से, और स्टार्टिंग किससे होगा, ऑल द डॉक्यूमेंट स्टार्टिंग होगा, इसलिए ये आंसर हो जाएगा। दैट्स ऑल।